जय हिंद दोस्तों सचिव महोदय बेसिक शिक्षा परिषद का नया एक आदेश आया है। उसी के अंतर्गत ये लिस्ट देखिए बन रही है। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों ऑलरेडी देखिए कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें डिटेल मैंने दिखाया भी था कि किस आधार पर कैसे जो लिस्ट है जिले स्तर की तैयार की जा रही है। काफ़ी जनपदों की लिस्ट निकली है जनपद स्तर पर और जिसे वेरीफाई करने के उपरांत 20 और 21 तारीख को किया जाएगा। करंट डिस्ट्रिक्ट ज्वाइनिंग डेट दिया हुआ है। यहाँ याद रखिएगा मौलिक नियुक्ति तिथि, अभी क्योंकि हम नीचे की तरफ पढ़ेंगे तब हमें चीज़ें ध्यान नहीं रहेंगी। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर कितना इनरोलमेंट है स्कूल में इसकी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है वो सीरियल वाइज बन गई है 1 2 करके। ये 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि देखिए ये 26/5/2022 से स्टार्ट हुआ है जिनको समायोजित किया जाना है। तो बार बार देखिए बात यही आ रही थी कि जो जनपद में, मैंने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी एक्सप्लेन किया था कि जो भी एक तो देखिए विद्यालय स्कूल की लिस्ट बनी, कनिष्ठ से बनी, जूनियर से बनी, जो विद्यालय पे सबसे बाद में आया। मान लीजिए एक किसी विद्यालय से 3 लोग का समायोजन होना है, तो जो सबसे बाद में आया नंबर 1 पे, उसके बाद वाला नंबर 2 पे, उसके बाद वाला नंबर 3 पे। इस तरह से विद्यालय के 3 लोग चुन लिए गए और बाकी को छोड़ दिया गया, ठीक है। अब जिले की बात आती है। अब एक कॉमन लिस्ट बनी ऐसे अध्यापकों की जिनको समायोजित किया जाना है। तब उनकी देखी गई, सब स्कूलों के टीचरों को एक जगह बना दिया, उनका देखा गया कि ज्वाइनिंग डेट जनपद में कौन सी है। साथ में मौलिक नियुक्ति तिथि ली गई, क्योंकि अभी हम देखेंगे ये और ये डाटा अगर मैच करता है आपका ज्वाइनिंग डेट और मौलिक नियुक्ति तिथि, तब डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे डाटा में, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये नंबर 1 पर अध्यापक हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अलग अलग 26/5/2022, इसके बाद देखिए 2021, इसके बाद इस वाले में देखिए आप ध्यान से कि यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट जनपद की सेम है। अब इन्होंने समायोजन के लिए किसको माना? जिन्होंने पहले मतलब कि इसमें अगर हम ईयर वाइज चलेंगे, पहले 4 तारीख आएगी, फिर 5, तब ना 6 तारीख आएगी। तो 6 तारीख वाले को इन्होंने पहले रखा, 4 तारीख वाले को इन्होंने बाद में रखा। मतलब जो बाद में ज्वाइन किया उसको उन्होंने नीचे रखा। ये क्लियर है? अभी देखिएगा, अब ये भी डेट कई जगह मैच करेगा तो हम लोग इसको जानेंगे। 2020 आ गया, देखिए यहाँ पर जनपदवार ज्वाइनिंग डेट। अब यहाँ पर देखिए इनकी डेट क्या क्या हो रही है। यहाँ पर 1 ही तारीख को जनपद में किए। अब यहाँ पर 7 दिसंबर वाले को इन्होंने पहले रखा, 4 दिसंबर वाले को उन्होंने बाद में रखा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि 3 लोगों ने जनपद में भी 7 को ज्वाइन किया, साथ में आपका उनकी जो नियुक्ति तिथि हुई विद्यालय पर मौलिक नियुक्ति तिथि, वो आपकी विद्यालय पर नियुक्ति तिथि जो है वो 4 तारीख है, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिया गया। डेट ऑफ बर्थ में जो आपका जूनियर था, जो छोटा था उम्र में, उसको इन्होंने ऊपर रखा है, उससे छोटे वाले को यहाँ, और उससे बड़े वाले को, सबसे बड़े वाले को नीचे रखा है। तो देखिए पत्र जो है ये आपका 16 तारीख को जारी किया गया है सर द्वारा, और इसमें पुरानी चीज़ें लिखी हैं। जो मुख्य बातें हैं मैं आपको बता दूं तो देखिए ये साइट तो ऐसे भी ध्यान रखना है जिनका भी समायोजन होने जा रहा है, क्योंकि इसी के जरिए 25 विद्यालय सेलेक्ट भी करने हैं। तो intradistricttransfer.upsdc.gov.in पर प्रदर्शित होगा। अभी हम लोग इसको खोल के भी देखेंगे कि आखिर अभी क्या दिख रहा है, ठीक है। तो अभी जो सूची है वो डाली जा रही है बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कि काफ़ी बदलाव किया गया है। हेडमास्टरों का भी एक लिस्ट अलग से बनी है, एक जनपद की, कल मैंने दिखाया भी था। तो यहाँ देखिए आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची तथा सरप्लस शिक्षकों की सूची का परीक्षण निम्नवत प्रक्रिया अनुसार किया जाना है। तो जो प्रोसेस है वो है शून्य नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस तथा डेफिसिट सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक का चिन्हांकन। तो देखिए 2 स्तर से किया जा रहा है। या जहाँ पर शून्य नामांकन हुआ, मतलब नामांकन हुआ ही नहीं, बच्चों का रजिस्ट्रेशन, नए बच्चे मिले ही नहीं उस विद्यालय पे, एक उनका बन रहा है। और एक पूल, एक दूसरा बन रहा है समूह कि 1 या अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में आरटी मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालय तथा सरप्लस प्रधानाध्यापक, वैसे ही सरप्लस सहायक अध्यापक
का नियम पूरा दिया गया है। तो आइए इसको विधिवत हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए शून्य हुए हैं, ठीक है, और बार बार आ भी रहा है कि इतने विद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ की एक भी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। तो वहाँ पर देखिए कंडीशन इन्होंने अलग अलग लगाई है। विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, तो पूछा जा रहा था क्या शिक्षा मित्र काउंट हो रहे हैं, तो हाँ इस आधार पर यहाँ पर लग रहा है काउंट हो रहे हैं। तो विद्यालय में कार्यरत सभी सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। तो क्या वाकई ही इनको हटा दिया जाएगा जो भी होंगे, और जो चार्ज है क्या शिक्षा मित्र लेंगे, तो अभी इस पे संशय लग रहा है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन जो है, विद्यालय जहाँ पर पूर्व से शिक्षा मित्र कार्यरत नहीं है, जहाँ पर कार्यरत शिक्षा मित्र है नहीं, तो विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापकों में से एक वरिष्ठतम को छोड़ते हुए से सभी सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक को भी सरप्लस माना जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जो सीनियर अध्यापक होगा उसको छोड़ करके हेडमास्टर और सहायक अध्यापक को वहाँ सरप्लस मान लिया जाएगा, ठीक है। विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है। इसके बाद तो एक अगर जिस विद्यालय में सहायक अध्यापक कार्यरत नहीं है तो वहाँ एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक को छोड़ते हुए शेष प्रधानाध्यापक को सरप्लस माना जाएगा। नंबर 3 है, विद्यालय जहाँ पर पूर्व से एक शिक्षक, शिक्षा मित्र व सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक को छोड़कर कार्यरत हैं तो विद्यालय को डिफिसिट नहीं माना जाएगा। इसके बाद है, विद्यालय जहाँ पर पूर्व से 0 शिक्षक, ब्रैकेट में है शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक को छोड़कर कार्यरत हैं तो विद्यालय को डिफिसिट माना जाएगा। वह एक सहायक अध्यापक की वैकेंसी जो है प्रदर्शित की जाएगी। आपको बताना चाहूँगा एक तरह से इसमें इस प्रक्रिया के तहत डिफिसिट वाला भी हो रहा है, साथ में जहाँ हेडमास्टर की आवश्यकता है उसको भी चिन्हित किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर केस आ गया है, यहाँ पर एक व अधिक नामांकन वाले में अब यहाँ पे प्रधानाध्यापक को किस आधार पर माना जाएगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर HTPS मतलब हेड मास्टर जो है टीचर, हेड टीचर जो है PS और असिस्टेंट टीचर जूनियर को एक कैडर में माना गया है। जो विज्ञान के अंतर्गत जो जूनियर अध्यापक नियुक्त हुए हैं उनको भी इसी सेम कैडर में माना गया है। यहाँ पर देखिए डिफिसिट विद्यालयों का चिन्हांकन किस प्रकार से करेंगे। विद्यालय जहाँ पर एक से अधिक नामांकन है तथा प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत नहीं है तो ऐसे विद्यालय को डिफिसिट माना जाएगा व एक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी प्रदर्शित की जाएगी। तो जहाँ पर भी हेडमास्टर नहीं है, 150 के ऊपर संख्या है, वहाँ पर एक हेडमास्टर भेज दिया जाए। कहाँ से भेजा जाएगा? जहाँ पर हेडमास्टर सरप्लस हो रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ये सरप्लस जो है इनको कैसे चुना जाएगा। विद्यालय जहाँ पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत हैं तो वहाँ एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को छोड़ते हुए शेष प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। और ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले विद्यालय में कार्यरत समस्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। इनकी भी लिस्ट अलग बन रही है, अब बन चुकी है कुछ जगहों पे। प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी को भरा जाना, ठीक है। तो ये इसका आधार है, 0 नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। तो इनका एक अलग पूल बनना है। सर्वप्रथम इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो 0 वाले विद्यालय थे जहाँ नामांकन 0 हुआ है, ठीक है, तो वहाँ के हेडमास्टर को ऐसे विद्यालयों में भेजा जाएगा जहाँ पर कि 150 के ऊपर संख्या बच्चों की हो गई है, ठीक है। बाकी ये जो ये वाले आ रहे हैं जहाँ पर 0 और 1 से अधिक और 1 से 51 वाले चिन्हित होंगे, बाद में उनको समायोजित किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पॉइंट में ये देखिए यहाँ कहीं लिखा दिख नहीं रहा है कि इनको जूनियर में भेजा जाएगा। यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत जनपद स्तर पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है तो एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहां पर एक से अधिक प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर पर कार्यरत हैं में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल में के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजन किया जाएगा। तो यहाँ पे भी कनिष्ठता का आधार देखा जाएगा और कनिष्ठता का वही है, कल मैंने जो एक्सप्लेन किया था विधिवत बताया हुआ था, अभी मैं फिर बता दूंगा कि जनपद में जो सबसे आखिरी में ज्वाइन किया होगा जिले में आकर वो सबसे कनिष्ठ माना जा रहा है। यही हेडमास्टर के साथ होना है।
यदि उपरोक्त प्रक्रिया के उपरांत भी जनपद स्तर पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी रह जाती है तो 0 से अधिक परंतु 151 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों जहां पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर कार्यरत है में सरप्लस चिन्हित प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का जनपदवार पूल बनाया जाएगा। इस पूल के प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर का पूल में कनिष्ठता के क्रम में जनपद स्तर पर उपलब्ध प्रधानाध्यापक प्राथमिक स्तर की वैकेंसी के प्रति समायोजित किया जाएगा। तो देखिए पहले सुनने वाले, इसके बाद जो 151 से कम वाली लिस्ट बनेगी फिर वहाँ से प्रधानाध्यापक लिए जाएंगे। अब ये देखना होगा, हो सकता है बाद में आदेश आ जाए यहाँ पर जूनियर के स्कूलों में समायोजन को लेकर, लेकिन वहाँ पर टीईटी की बात भी एक फिर वहाँ पर बाध्यता जो है वो भी दिक्कत करेगी। यहाँ पर देखिए एक व अधिक नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालयों में आरटी मानक के अनुसार अब सहायक अध्यापक का यहाँ हम देखने जा रहे हैं प्राथमिक स्तर का। ठीक है, तो यहाँ पर आरटी मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर का निर्धारण किया जाएगा। 60-90 वाला जो हम लोग जानते हैं वही वाला इसी आधार पर तैयार की जाएगी लिस्ट। ठीक है, विद्यालयवार आरटी मानक के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की आवश्यकता से अधिक कार्यरत सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या के बराबर कनिष्ठतम सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर को सरप्लस माना जाएगा। सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से अधिक होने की स्थिति में डेफिसिट पदों की संख्या के बराबर समायोजन किया जाएगा। सरप्लस की संख्या डेफिसिट पदों की संख्या से कम होने की स्थिति में रिक्तियों हेतु विद्यालयों का चयन डेफिसिट विद्यालयों की सूची में से निम्नवत किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो है ये पालन देखिए इसमें होने जा रही है। शून्य शिक्षक व शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 2-2 शिक्षक, शून्य शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक, 1 शिक्षक व शून्य शिक्षा मित्र वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक, 1 शिक्षक परंतु शिक्षा मित्र कार्यरत वाले विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक। तत्पश्चात आरटी मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 शिक्षक होगा। ठीक है, तत्पश्चात आरटी मानक के अनुसार डेफिसिट विद्यालयों में छात्र नामांकन के घटते क्रम में 1-1 अतिरिक्त शिक्षक। उपरोक्त कार्रवाई सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की उपलब्ध संख्या के समायोजित होने तक क्रमशः की जाएगी। तो ये प्रोसेस पूरा फॉलो होना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर हेतु रिक्तियों की संख्या यथासंभव कुल सरप्लस सहायक अध्यापक प्राथमिक स्तर की संख्या से 5 अधिक का चिन्हांकन किया जाएगा। विद्यालय आवंटन, तो देखिए विद्यालय का आवंटन का क्रम क्या है। सबसे पहले देखिए मौका दिया जाएगा दिव्यांग महिला वरिष्ठता के अनुसार, फिर दिव्यांग पुरुष वरिष्ठता के अनुसार, शेष महिला वरिष्ठता के क्रम में और शेष पुरुष वरिष्ठता के क्रम में। तो ये तैयारी की गई है बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा और सुरेंद्र कुमार तिवारी सर है, उनके द्वारा ये आदेश जो है जारी किया गया है। अब देखिए कुछ क्लैरिटी आ रही है। जब फाइनल लिस्ट आपकी 2021 को बेसिक शिक्षा महोदय द्वारा हर एक जनपद के ऑफिस में चस्पा कर दी जाएगी तब क्लैरिटी और आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।